Hi, welcome to my today's video. In this video, I'll talk about a strategy which is super simple. Hardly it would take 5 minutes for you to understand. This strategy will tell you by its own the buy point of the stock, and once the target is achieved, it will also give you the signal to sell the stock. So it is very simple. We will use tradingview.com for this. So let's start our today's video. I'll quickly share the screen. Okay, so let's log on to tradingview.com. प्रोडक्ट में जाके सुपर चार्ट्स. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक सम चेंजेस इन दी ट्रेडिंग व्यू पोर्टल. सो यहाँ पे मैंने इंडिकेटर में क्लिक किया. एक इंडिकेटर ऐड करते हैं. लेट्स राइट RSI. सो वी हैव टू क्लिक ऑन इंडिकेटर, राइट RSI. यहाँ पे RSI स्ट्रैटेजी अप डाउन का ऑप्शन है, मैंने सिलेक्ट कर लिया. सो यहाँ पे अब मैं कैंसिल करता हूँ. दिस ऑप्शन वॉज सिलेक्टेड, हेंस दिस हैज स्टार्टेड अपीयरिंग हियर. अब हम इसका सेटिंग्स में चाहे चेंज करेंगे. तो यहाँ पे ओवरबॉट का जो सेटिंग्स है उसको हमने चेंज करके 70 की जगह 80 कर दिया. तो आई टेल यू RSI बताता क्या. RSI बताता है इफ द शेयर इज ओवरसोल्ड या फिर ओवरबॉट. तो ओवरसोल्ड होता है अगर शेयर अच्छा है तो हम खरीद रहे हैं, अगर ओवरबॉट होता है तो हमारा वो टारगेट बन जाता है, वो सेल हो जाता है. तो वी नीड टू क्लिक ऑन ओके. यहाँ पे सेटिंग्स में चेंज हो चुका है. नाउ लेट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर द शेयर, बट बिफोर दैट इसको हम डेली चार्ट कर लेते हैं. तो जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज लगाएंगे वो सारा वन डे पे लगाएंगे. यहाँ पे मैंने डेली किया है. लेट्स सेव इट. अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ. जितने मैं शेयर सर्च करूँगा, कुछ इसमें से लास्ट टाइम इन द वीडियो आई वॉइस्ड आउट द नेम ऑफ दी स्टॉक्स और कुछ न्यू होंगे. सो एनी स्टॉक दैट आई एम टेकिंग द नेम ऑफ इज फॉर द रेफरेंस पर्पस. कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बाय करो, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन और एडवाइस. अगर लेना है आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करो एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन. सो लेट्स सर्च फॉर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक. इसमें देखते हैं, हमारे पास एक बाय का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे. इफ यू चेक द अपर एरो इन ब्लू डिटरमाइंस कि ये यहाँ पे बाय पॉइंट है. सो बेसिस दी स्ट्रैटेजी जो हमने यहाँ पे लगाई है, उन एल्गोज के बेसिस पे, बाकी मैं हाइड कर लेता हूँ एक सेकेंड. ओके, सो इन एल्गोरिदम के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सजेस्ट कर रहा है बाय करने के लिए. एंड यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, आगे चल करके जहाँ पे भी वो 80 टच करेगा RSI, वो सेल पॉइंट बन जाएगा. सो दिस इज दी मोटा मोटा कॉन्सेप्ट. इसके लिए एक बार बैक टेस्टिंग करते जाएंगे हम. सो एक बार पीछे चेक करते हैं, पीछे भी कहीं पे बाय का ऑप्शन आया होगा. ओके, सो इफ वी चेक हियर, ये बाय का ऑप्शन आया हुआ था एंड यहाँ पे सेल हुआ. मैंने डेट प्राइस रेंज चेक किया, यहाँ पे क्लिक किया. अगर हमने यहाँ पे बाय किया होता और यहाँ पे सेल किया होता तो हमें 30% के आसपास का प्रॉफिट होता इन 403 डेज. तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है बट नॉट बैड. अगर मेरा 10 लाख रुपया या 1 लाख रुपया 1,30,000 बन रहा है विद इन 403 डेज विद जस्ट वन स्टॉक एंड विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो मैंने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद मैं उसको देखना शुरू कर दिया रात को 5 मिनट, दिन में जब भी टाइम मिला कि टारगेट आ गया है या नहीं आया है, आ गया है या नहीं आया है. दिन में एक बार देख लिया, 2-3 दिन में एक बार देख लिया. एंड देन वंस द टारगेट इज अचीव्ड, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने सेल कर दिया. ऐसा तो एनी स्टॉक एक दिन में 5-7-10% गिर जाएगा, बहुत ही रेयर चांसेस हैं, होगा, बहुत ही अनलाइकली है, बट ठीक है. सो दिस इज हाउ लाइक वी नीड टू वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी. सो ये तो एक शेयर हो गया इक्विटास. मूविंग ऑन टू अनदर वन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. इसमें चेक करते हैं. ओके, इस पे यहाँ पे बाय का ऑप्शन आया था 1 मार्च को, उसके बाद से स्टॉक गिरा है. एंड बाय का ऑप्शन जो आया था वो आया था समवेयर अराउंड 52. अभी स्टॉक इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 46.75. ठीक है, बट बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी. यहाँ पे बाय का आया हुआ है. सो इफ वी बैक टेस्ट इट हियर, तो यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आया हुआ है. ओके, इसमें चेक करते हैं. इसमें कम टाइम पे दिखा रहा है कि अचीव हुआ है ज़्यादा. सो लेट्स सी, 41%, 41.63% अप्रॉक्सीमेटली इन 56 डेज. नॉट बैड, सिंपल एंड क्लियर स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट में मूव करते हैं एंजल. अच्छा, आई हैव शॉर्ट लिस्टेड दी स्टॉक्स ताकि टाइम कम लगे थोड़ा सा. तो इसका मैं एक बार ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ. परफेक्ट. इसमें बाय का ऑप्शन आया था यहाँ पे when it was trading at 2798 and currently it is trading at 2624.
सो एज इट टेक्स सम टाइम, मार्केट हमेशा डांस करती रहती है तो कभी भी एक लाइन पे नहीं चलती. सो आई थिंक इट इज़ फेयर. एक बार बैक टेस्टिंग कर लेते हैं फटाफट से. सॉरी. यहाँ पे बाय का आया था. यहाँ पे अगर हम सेल कंसीडर करते हैं 44% इन 368 days, नॉट बैड. मूविंग टू अनदर स्टॉक, मोती लाल ओसवाल. ओके, ठीक है. इस पे सेल का है, वैसे बाय का ऑप्शन नहीं आ रहा आई थिंक अभी, बट ठीक है. यहाँ पे हमको ये दिख रहा है 700 से ये पहुँचा है 1500 तक, 120%, 462. नॉट बैड. Moving on to another one. In the interest of time, I'm just moving on to another stock, MCX. ओके, इस पे भी अभी बाय का नहीं है, बट बैक टेस्टिंग करने के लिए चेक कर लेते हैं अगर कुछ है तो. ये रहा. ऑलराइट. सो अगर हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे बाय आया था, यहाँ पे सेल आया 50% इन 601 days, स्टिल नॉट बैड. हमें anyways we need to take out the return in the average for the year, right? So that is not an issue. Moving on to another one, which is Eris Life Science. यहाँ पे भी अभी बाय का नहीं है, बट ठीक है, ये बैक टेस्टिंग के लिए मिल गया. 22%, 521 days. कम है, डेज ज़्यादा है, बट ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी बीस. क्विकली इसमें चेक करते हैं. इसमें इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है, तो 46 days में 13% के आसपास का रिटर्न है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके. मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी. ऑलराइट. सो यहाँ पे बाय का आया, यहाँ पे सेल का आया 20% अप्रॉक्सीमेटली इन 323 days, विच इज़ फाइन. रिलायंस चेक करते हैं. रिलायंस में अच्छा आया होगा बिकॉज रिसेंटली देयर वाज अ रन अप, बट एक बार चेक करते हैं. सो ओके, बाय हियर, बाय एट दिस पॉइंट, सेल हियर 20% इन 110 days, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. HDFC बैंक, आई एम श्योर बाय आया होगा. नहीं आया हुआ, अच्छा आया हुआ है, ओके. उसी के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, सो 1452. ठीक है, इस पे बैक टेस्टिंग नहीं दिख रही. ओके, अनदर पे चलते हैं, विच इज़ ICICI प्रूडेंशियल. ओके, एक बार इसको फटाफट से टेस्ट कर लेते हैं. सो ओके, इसमें कोई बाय नहीं आया हुआ, बट रिमूव ड्राइंग. इस पर कोई बाय नहीं आया हुआ, बट एटलीस्ट हम अगर चेक करते हैं बैक टेस्टिंग तो अच्छी खासी है, 24% इन 51 days. तो आई थिंक दिस इज़ नॉट बैड. काफ़ी सारे स्टॉक्स हमने चेक कर लिए, समवेयर अराउंड 12-13 स्टॉक्स चेक कर लिए. सो आई मीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग विद अ स्ट्रैटेजी इज़ ऑलवेज बेटर. जस्ट रैंडमली बाय कर लिया, किसी दोस्त ने बोला कि बाय कर लो, क्यों बाय कर लो यार, वैसा कुछ नहीं है. बट एटलीस्ट जब आप देख पाओगे कि उसका RSI कितना है, वो ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड है, थोड़ा सा देख सकते हो. स्क्रीनर पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हाउ टू चेक वेदर द स्टॉक, वेदर द कंपनी इज़ गुड और नॉट. सो आई थिंक यू हैव अ ब्रीफ आइडिया नाउ कि कैसे चेक करना है. साथ में स्ट्रैटेजी जस्ट एड्स अ लिटिल वैल्यू टू इट. तो आई थिंक इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके यू कैन definitely start trading and investing. So any stock name that I have taken here in this video, as I told you that it was just for the reference purposes. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको recommend कर रहा हूँ आप buy करो या sell करो. So this is the strategy. This is one of those strategies that I follow, and thank you so much for watching this video. I'll tell you about other strategies as well. So keep watching my videos, and thank you so much for your time. Take very good care of yourself. Thank you.